Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Jurisprudence. आज हम बात करने वाले हैं लीगल पर्सन के ऊपर। लीगल पर्सन कौन होते हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं, किस इंसान को लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, किसको नहीं प्रोवाइड किया गया, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ लीगल पर्सन को डिफाइन किया गया है एज एन एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन जिनके पास वो सभी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक नेचुरल पर्सन के पास होती है अंडर द लॉ। अगर कोई भी एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन है जिसके पास ये सभी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसी में हम लीगल पर्सन मानेंगे। अब कौन कौन से राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें आते हैं, तो एंटिटीज विथ लीगल पर्सनैलिटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ओन प्रॉपर्टी, सू और बी सूड, एंगेज इन लीगल एक्शन जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स। ये सभी राइट अगर किसी इंसान के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एसोसिएशन के पास है तो उसे लीगल पर्सन माना जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, अगर वो किसी को सू कर सकता है या फिर उसे कोई सू कर सकता है, अगर वो लीगल एक्शंस में एंगेज कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने नाम पे, तो वो अगर ये सारे काम कर सकता है तो उसे लीगल पर्सन माना जाएगा। दिस recognition allows organization to function effectively within the legal system. ये इनको इनेबल कर देता है टू पार्टिसिपेट इन ट्रांजैक्शन एंड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस। लीगल पर्सनैलिटी जो है इज टिपिकली कन्फर्ड बाय लॉ। लॉ जिनको कंसिडर करता है एज लीगल पर्सन उन्हें ही हम लीगल पर्सन मानते हैं, या फिर अगर जुडिशियल रिकॉग्निशन मिला है उसे एज अ लीगल पर्सन तो वो भी लीगल पर्सन कंसिडर किया जाएगा। ये तो ही लीगल पर्सनैलिटी की बात कि लीगल पर्सन होते कौन है और उनके क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। अब हम देखेंगे कि लीगल स्टेटस किस किस को प्रोवाइड किया गया है बाय द लॉ। तो इसमें पहला है लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल। अगर एनिमल की बात करें तो इन्हें लीगल पर्सन नहीं माना जाता है, रैदर बाय द लॉ एनिमल को कंसिडर किया जाता है एज प्रॉपर्टी। इसीलिए बाकी प्रॉपर्टीज की तरह एनिमल को भी खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, ओन किया जा सकता है। एनिमल को प्रोटेक्शन दी गई है लॉ के अंदर, लेकिन उनको लीगल पर्सन कंसिडर नहीं किया गया है बाय द लॉ। अगर प्रोटेक्शन की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ज्यूरिसडिक्शन है जो कि एनिमल को क्रुएल्टी या फिर मिसट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा एनिमल के टुवर्ड्स उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं। लीगल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, बट इन कंपैरिजन टू ह्यूमन लॉज एनिमल के जो लॉज है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन। जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है क्या उसको लीगल पर्सन कंसिडर किया जाता है? तो देखो, अनबॉर्न पर्सन के केस में होता क्या है, अगर बच्चा 1 मिनट के लिए भी पैदा होता है, या फिर आप ये समझो कि जो बच्चा है वो जिंदा पैदा हुआ है अगर, और उसके बाद भले उसकी 1 मिनट के अंदर डेथ हो गई, लेकिन अगर वो जिंदा पैदा हुआ है इस दुनिया में तो उसको लीगल पर्सन वाले सारे राइट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा माँ की पेट में ही खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको लीगल पर्सनालिटी वाले राइट्स नहीं मिलते हैं। ये है पूरा अनबॉर्न वाला केस। अगर कोई अनबॉर्न पर्सन है तो आप उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, आप उसको गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन आप उसको सू नहीं कर सकते हो, या वो आपको सू नहीं कर सकता है कोर्ट में। तो इसीलिए अनबॉर्न पर्सन जो होता है उनके पास बहुत ही लिमिटेड लीगल राइट्स होते हैं। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ अनबॉर्न पर्सन की अगर बात करें तो अबॉर्शन से रिलेटेड या फिर फीटल राइट्स जो है, ये सारे राइट्स अनबॉर्न पर्सन के लिए बनाए गए हैं। लीगल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे लीगल राइट्स या फिर प्रोटेक्शन ऑफ फीटस की बात की गई है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हालांकि ये जो लीगल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं टू द अनबॉर्न पर्सन, ये कंप्लीट लीगल राइट नहीं है जो कि एक लीगल पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अनबॉर्न पर्सन के पास लिमिटेड लीगल राइट्स हैं, लेकिन अगर वो पैदा हो जाएगा तो उसे सारे ही लीगल राइट्स मिल जाएंगे। भले वो 1 मिनट के लिए ही पैदा हो, उसके बाद उसकी अगर डेथ हो जाती है तो भी उसको लीगल पर्सन वाले सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन। जिस इंसान की डेथ हो गई है क्या उसको भी लीगल पर्सन कंसिडर किया जाएगा? द आंसर इज नो। जिस इंसान की डेथ हो गई है उसको हम लीगल पर्सन कंसिडर नहीं करते हैं, उसके पास वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं जो कि एक कॉमन लीगल पर्सन के पास होती है। लेकिन अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एस्टेट है, तो उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हिज विल। अगर उसका कोई विल है या प्रोबेट है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाएगा। लीगल प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट, या फिर ऐसे लीगल प्रोटेक्शन जो कि डिसीज के हायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं बाय द लॉ, जो कि उनके एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेटलमेंट ऑफ डेप्ट में उनकी हेल्प करते हैं आफ्टर हिज डेथ।
लीगल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो while deceased individual themselves do not have legal personality, their estate may be represented by executor और administrator. अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द कोर्ट बाय द एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन जो डेड पर्सन है उसको लीगल पर्सन कंसिडर नहीं किया जाता है बाय द लॉ। जिस इंसान की डेथ हो गई अगर उसे कोई डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है बाय द लॉ अगेंस्ट डिफेमेशन। उसे कोई डिफेम नहीं कर सकता है, भले उसकी डेथ हो गई है पर डेथ के बाद भी अगर कोई डिफेम कर रहा है तो उस पर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये वाला राइट है डिसीज्ड पर्सन के पास, लेकिन उन्हें लीगल पर्सन नहीं माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लीगल स्टेटस ऑफ आइडल। मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं क्या उन्हें लीगल पर्सन कंसिडर किया जाता है? द आंसर इज यस। जो मूर्ति होती है उन्हें लीगल पर्सन कंसिडर किया जाता है, उनके पास वो सारे राइट्स होते हैं जो कि एक लीगल पर्सन के पास होते हैं। उनकी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, उनको कोई सू कर सकता है और उनके गार्जियंस भी होते हैं। लीगल प्रोटेक्शन की अगर बात करें, द स्टेट कैन यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्रिया। पेरेंट्स पैट्रिया का डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जहां पे अगर कोई गार्जियन नहीं है तो वहां पे स्टेट एक्ट करती है एज द गार्जियन। जो अपना केयर खुद नहीं कर सकते हैं, जो अपना टेक केयर खुद नहीं कर सकते हैं, वहां पे स्टेट जो है उनके गार्जियन की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है आइडल्स को अंडर दिस डॉक्ट्रिन बाय द स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट है लीगल स्टेटस ऑफ मॉस्क। जो मस्जिद होता है उसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है या नहीं? द आंसर इज नो, क्योंकि मॉस्क जो होता है वो मोर ऑफ अ प्लेस है ऑफ वर्शिप। वो वर्शिप करने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनफैक्ट दैट इज अ प्लेस जहां पे आप जाके वर्शिप करते हो। इसीलिए मॉस्क को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं कंसिडर किया गया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिबेट और कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। पहला जो जजमेंट आया था मौला बुक्स वर्सेस हफ्तुस दिन का, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो मॉस्क है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है और उसको सू किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद मस्जिद शहीदगंज केस आया जिसमें प्रिवी काउंसिल ने ये कहा कि जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि वो लीगल पर्सन नहीं है। हाउएवर जो प्रिवी काउंसिल थी उसने ये क्वेश्चन ओपन छोड़ा कि मॉस्क जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है या नहीं है। इसीलिए जो केसेस होते हैं उनमें कोर्ट देखती है सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशन को, उसके बाद उन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उस केस में वो जो मस्जिद होगा वो लीगल पर्सन हो सकता है या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन के तीन मेन टाइप्स होते हैं, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन और एस्टेट। हम सिर्फ कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, लेकिन आप इन तीनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ लो। कॉर्पोरेशन में आते हैं आपके कंपनीज हो गए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, ये सारी चीजें आपकी कॉर्पोरेशन में आती हैं। इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशन में ऐसा सिस्टम आता है जो कि रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है या फिर गवर्न करने का काम करता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड लॉज बना रही है, रूल्स बना रही है, बच्चों को गवर्न कर रही है, पढ़ा रही है, वो एक सिस्टम चला रही है, तो वो इंस्टीट्यूशन में हो जाएगा। और एस्टेट क्या होता है? एस्टेट में आ जाएगी किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हो गई, एसेट्स हो गए, अगर उसको रेगुलेट करने के लिए जब आप किसी पर्टिकुलर फर्म को देते हो जो आपके एसेट्स को रेगुलेट करता है तो उसको कहते हैं एस्टेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी स्पेसिफिकली अप्लाई करता है टू कंपनीज या फिर कॉर्पोरेशन, recognizing them as separate legal entities distinct from their owners और शेयर होल्डर्स। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो है ये अपने ओनर या फिर शेयर होल्डर से अलग होती है, इनकी पहचान अलग होती है, इनके शेयर होल्डर्स की पहचान अलग होती है। कॉर्पोरेशन को ट्रीट किया जाता है एज अ लीगल पर्सन, इनके पास वो सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो कि एक लीगल पर्सन के पास होते हैं। ये किसी को भी सू कर सकते हैं, कोई इन्हें भी सू कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सारे राइट इनके पास होते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग देयर पर्सनल एसेट्स आर जनरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कॉर्पोरेशंस डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन। अगर कोई कंपनी का डेब्ट है तो शेयर होल्डर का जो एसेट होगा वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की एंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इन दोनों की अलग है। अगर कॉर्पोरेशन या कंपनी के ऊपर कोई डेट है तो वो कंपनी का डेट है, शेयर होल्डर का डेट नहीं है, तो शेयर होल्डर का एसेट कंपनी नहीं ले सकती है। तो इस केस में क्या होता है, शेयर होल्डर के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। Corporate personality facilitates economic activities by allowing business to operate as independent entities, enter contracts and engage in legal transaction. Corporate personality की concept की वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ईजी हो जाती हैं,
क्योंकि जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी लीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो किसके नाम पे होते हैं? स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन के नाम पे होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो टू टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन होता है। पहला है कॉर्पोरेशन अग्रीगेट, दूसरा है कॉर्पोरेशन सोल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना। पहला वाला जो है कॉर्पोरेशन अग्रीगेट, ये हम सब जानते हैं, जैसे जो कंपनीज होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलके एक कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन फॉर्म करते हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके शेयर्स होते हैं, वो सभी मिलके एक कंपनी जब फॉर्म करते हैं तो उसे कॉर्पोरेशन अग्रीगेट कहते हैं। इसमें जो है कॉर्पोरेशन अग्रीगेट में कंपनीज होती है, उनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके अपने अपने शेयर्स होते हैं कॉर्पोरेशन में। जो कॉर्पोरेशन होती है उसके पास परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर मर भी जाता है तो भी वो जो कंपनी होगी, वो जो कॉर्पोरेशन होगी, वो जिंदा ही रहेगी, क्योंकि वो शेयर होल्डर से अलग है। दूसरा है कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल में क्या होता है, कोई सिंगल इंडिविजुअल है और वो किसी रिलीजियस या फिर किसी पब्लिक पोस्ट पे है, तो वो जो पोस्ट है वो एक लीगल एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो परपीचुअल है, वो कभी भी एंड नहीं होती है। कोई भी है जो अपॉइंट होगा वो एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा या उसका टेन्योर खत्म होगा तो वो हट जाएगा, लेकिन वो जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वो पोस्ट एज इट इज रहती है। तो वो जो पोस्ट है वो कॉर्पोरेशन सोल है। जैसे मोनार्क का हो गया, बिशप का हो गया, या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल का पोस्ट हो गया, ये सभी आ जाते हैं कॉर्पोरेशन सोल में। तो ये टू टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट लीगल पर्सन एंड कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। आज के वीडियो में हमने ये देखा कि लीगल पर्सन क्या होते हैं, उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, लीगल स्टेटस किस किस को प्रोवाइड किया गया है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।